अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वकास अज़ीम और तमाम देखने वालों को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। पाकिस्तान में हर शख्स इस वक्त ईद की खुशियाँ मना रहा है, लेकिन इन्हीं खुशियों के दौरान ही हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से और पार्लियामेंट की जानिब से पाकिस्तान के अवाम पर एक बम गिराया गया है। बम इस तरह गिराया गया है कि हुक्मरानों ने सबसे पहले अपनी तनख्वाहें मराज जो है वो बढ़ा दी हैं। मैं देख रहा हूँ कि गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर इसके ऊपर ज़्यादा बातचीत नहीं हुई और ये खबर जो है वो दबती हुई दिखाई दे रही है। हैरान कुन तौर पर आप देखें कि स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट या फिर कौमी असम्बली के जो तर्जमान हैं उनकी जानिब से भी अभी तक इस खबर की तरदीद नहीं की गई, जिससे ऐसा महसूस होता है और यकीन आता है कि ये खबर वाकई दुरुस्त है कि चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली ने अपनी तनख्वाह 13 लाख रुपए माहाना मुकर्रर कर दी है। 13 लाख रुपए माहाना अब स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह होगी। नाज़रीन, इनकी जो मराहत है वो इसके अलावा है। ये जो हुक्मरान या जिनकी हम बात कर रहे हैं, स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट, ये अपनी जेब से 1 रुपया भी खर्च नहीं करते। मराहत इनको मिलती है और इंटाइटल्ड है, और ये ऐसे इसको डिपेंड करते हैं कि हम चूँकि मुंतखब होकर आए हैं तो ये हमारा हक है। हम इन्हीं ये अपनी तमाम मराहत भी हासिल करेंगे और इनको हम इंजॉय भी करेंगे। मिनिस्टर इनक्लेव के अंदर स्पीकर हाउस है, चेयरमैन सेनेट का हाउस है, और तमाम तर वहाँ के जो अखराजात हैं वो कौमी ख़जाना बर्दाश्त करता है। स्पीकर हाउस की बिजली का बिल, स्पीकर हाउस के मुलाजमीन, चेयरमैन सेनेट के मुलाजमीन, चेयरमैन सेनेट की गाड़ियाँ, चेयरमैन सेनेट का पेट्रोल, चेयरमैन सेनेट स्पीकर कौमी असम्बली के बैरून मुल्क के दौरे, वहाँ पर जाकर तोहफे तोहफ़ लेना, वहाँ पर जाकर खाने खाना और पूरे पूरे डेलीगेशन लेकर जाना, ये कौमी ख़जाने के ज़रिए खर्च हो रहे होते हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर भी जहाँ जहाँ भी जाते हैं, ऐसा महसूस होता है कि अपनी जेब से 1 रुपया भी खर्च नहीं करते, बल्कि हो सकता है कि कुछ कुछ मज़ीद मराहत वहाँ से भी लेकर आ जाते हों। बहुत ही अफसोसनाक सी सूरत हाल है कि हुक्मरान जो हैं पाकिस्तान के, और यही जो अशराफिया है, ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने ज़ाती मफाद के लिए सोच रही है। अवाम की खिदमत, अवाम की खिदमत का नारा, जमहूरियत का नारा, अवामी खिदमत का नारा, ये बहुत पीछे रह चुका है। और इस मसले को जितना मुमकिन हो सके उठाया जाना चाहिए कि पाकिस्तान के अवाम इस वक्त शदीद तरीन महंगाई और गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम का यकीन करें कि कोई हाल नहीं है। वैसे तो पूरे पाकिस्तान को अगर हम बैनुल अक़वामी नज़र से देखें तो पाकिस्तान दुनिया के दीगर ममालिक के मुकाबले में 100-200 साल पीछे है। लेकिन अगर आप एक पाकिस्तानी से पूछते हैं कि उसकी अपनी ज़ात की तरक्की हो रही है या फिर नहीं हो रही, तो किसी किस्म की कोई तरक्की नहीं हो रही। पाकिस्तान के लोगों को तालीम, मेयारी तालीम की सहूलत नहीं मिल रही, तालीम ही नहीं मिल रही। आप देखें कि 2 करोड़ से ज़्यादा बच्चा पाकिस्तान में आउट ऑफ स्कूल है, अंडर 5 का, 5 साल से जो कम के बच्चे हैं वो सालाना उनकी तादाद 2 करोड़ है, जो कि स्कूल तक ही नहीं जाते। पाकिस्तान के 40% बच्चे स्टंटिंग का शिकार है। स्टंटिंग का मतलब है उनको ग़िज़ाई किल्लत का सामना है। ग़िज़ाई किल्लत तो इसलिए उनको हो रही है कि उनको खाने पीने की मियारी फूड नहीं मिलती, मियारी खुराक नहीं मिलती। ऐसी खुराक उनको नहीं मिल पाती जिसकी वजह से उनकी बॉडी मजबूत हो, उनके अंदर ताकत पैदा हो, उनके अंदर एनर्जी पैदा हो और वो अपने कदमों पर खड़े हो सकें। तो अगर हमारे बच्चे जो हैं वो 40% ही स्टंटिंग का शिकार हैं, तो हमारा मुस्तकबिल क्या होगा? पिछले 3-4 साल से आप देखें कि इतनी अजीबो-गरीब किस्म की ये लोग तकरीरें करते हैं और कहते हैं कि हम स्टंटिंग को ख़त्म कर देंगे, और स्टंटिंग के नाम पर फिर पाकिस्तान जो है वो बैनुल अक़वामी इदारों से पैसा भी ले लेता है, कर्जा भी ले लेता है, और पता नहीं वो फंडिंग कहाँ जाती है, कौन उसको खर्च कर जाता है, कौन खा पी जाता है, ये आप लोग जानते हैं। ब्यूरोक्रेसी के मज़े लगे हुए हैं, सिविल ब्यूरोक्रेसी के मज़े लगे हुए हैं, हुक्मरानों के मज़े लगे हुए हैं, और फुल टाइम इस वक्त जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में हुक्मरान सोचे जा रहे हैं।
जो पाकिस्तान के तरक्याती बजट है, वैसे तो ये पूरा का पूरा तरक्याती बजट ही एक किस्म का ढोंग है। इसमें करप्शन 1000 अरब रुपए के बजट में से आप यकीन करें कि 500-600 अरब रुपए की करप्शन हर सूरत हो जाती होगी। कोई पूछ गछ नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। कमीशन हर जगह पर पाकिस्तान में चल रहा है, करप्शन का बाजार हर जगह पाकिस्तान में उरूज पर है। तालीम सेहत का बजट हर साल पाकिस्तान में कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। सरकारी मुलाजमीन और प्राइवेट मुलाजमीन की आमदन नहीं बढ़ रही, उनके अखराजात जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन क्या करें, नोटिफिकेशन हमारे सामने है। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहें भी बढ़ चुकी हैं, और फिर अब चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाह भी 13 लाख रुपए माहाना मुकर्रर कर दी गई है। वजीर ख़जाना से सिर्फ और सिर्फ इतना सवाल है कि 37,000 रुपये पाकिस्तान की 45% आबादी 37,000 रुपये पर गुजारा कर रही है। 37,000 रुपये का एक महीने का बजट बनाकर बजट वाले दिन कौमी असम्बली में पेश कर दें तो यकीन करें कि पूरा पाकिस्तान आपको सल्यूट करेगा। सिर्फ हम ये सवाल कर रहे हैं कि 37,000 रुपये में आपने एक महीने का बजट बना के देना है एक मजदूर को, जिसमें उसको आपने बिजली का बिल भी बताना है कि 37,000 में से उसने कितना बिजली का बिल देना है, कितना रेंट देना है, कितना बच्चों की स्कूल की फीस देनी है, कितना उसने सेहत पर लगाना है, और कितना उसने ग्रॉसरी करनी है। ये अगर बराए मेहरबानी आप बजट तकरीर में इसको भी शामिल कर लें कि 37,000 रुपये में माहाना बजट कैसे बनेगा, तो पूरी कौम आपको मशकूर होगी। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं, अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।